न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 12th में एक एक्सपेरिमेंट है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसका ऑब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया होगा, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले है एक गैल्वेनोमीटर जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस 1000 ओम है। वैसे सिमिलर एक रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास और है। उसके बाद हमारे पास दो एक की हैं, की 1 और एक की 2 है। और उसके बाद हमारे पास एक बैटरी है, या तो हम यहाँ पर बैटरी यूज़ करेंगे, बैटरी की जगह हम लोग एक बैटरी एल्यूमिनेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैटरी एल्यूमिनेटर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें वोल्ट मीटर, यहाँ से हम लोग वोल्टेज मेजर कर लेंगे। और बैटरी जो होगी वो यहाँ से हम इसके दो टर्मिनल हम ले सकते हैं, प्लस और माइनस, तो ये बैटरी की तरह ही काम करेगा। अभी आप लोगों को जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको समझने में फोकस करना है। बाद में आपको ये जो नोट्स हैं, इसमें जो कंप्लीट आप लोगों को नोट्स दिख रहे हैं, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बाद में दे दूंगा। अभी आपको पूरा फोकस इस एक्सपेरिमेंट को समझने में लगाना है, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन इससे पूछता है तो आप इसके जो आंसर हैं वो आराम से दे पाएँ। अभी हम सबसे पहले जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनको हम चेक कर लेंगे कि जो ऑपरेटर्स है इसमें कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर में ही सबसे पहले एरर दिख रही है। देखो ये गैल्वेनोमीटर आप लोग देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा अगर जूम करके देखें तो गैल्वेनोमीटर की आप नीडल आप लोग देखते हैं जीरो से कुछ पहले से ही डिस्प्लेस्ड है। ये जीरो है, इसमें पहले से ये डिस्प्लेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ठीक कर लेंगे। तो इसके एरर को ठीक करने के लिए यहाँ पर एक की लगी रहती है, इसे हम अगर रोटेट करते हैं तो वो जो नीडल है ऊपर वो रोटेट करेगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं नीडल रोटेट कर रही है, इसको हमें जीरो पर ले आना है, को हम लोग जीरो पर ले आएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं अभी ये फुल जीरो पर है। तो इसमें अभी हमने एरर ठीक कर लिया है। उसके बाद जो आपकी रेजिस्टेंस बॉक्स में जो की लगी हुई हैं, इन की को आप लोग टाइट कर लेंगे, ताकि यहाँ पर क्या हो, इसमें कोई करंट जब फ्लो करेगी तो इसमें ये ब्रेक नहीं होने चाहिए। ऐसे ही सारे जो की हैं इनको हम लोग टाइट कर लेंगे, ये सारी टाइटली कनेक्टेड होनी चाहिए। सही है, ये ठीक है। उसके बाद हम लोग जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज है इसको हम फिक्स रखेंगे ताकि फ्लैक्चुएट ना करे। इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे, 3 या 4 वोल्ट में हम इसको फिक्स कर लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दूसरा हमें फाइंड करना है फिगर ऑफ मेरिट। उसके लिए आप लोग फॉर्मूले यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RS/R-S, और जो फिगर ऑफ मेरिट है K=1/5 E/R+G। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इनका पूरा फुल डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। पर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका बता देता हूँ कॉन्सेप्ट कि ये कैसे हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, और उसके बाद ताकि आप लोगों को ये जो फॉर्मूले हैं ये रटने ना पड़े और एक्सपेरिमेंट भी आपको समझने में आसानी होगी। तो समझते हैं कि ये कैसे ड्राइव हुए हैं। होता क्या है कि अगर मान लो हमको गैल्वेनोमीटर का केवल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता, ध्यान से समझना, अगर हमें केवल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना होता तो हम क्या करते, गैल्वेनोमीटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव हो जाता, और यहाँ पर एक की लगा देते और साथ में एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेते, और इसको हमने इससे कनेक्ट कर लिया। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे ताकि इसमें अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएंगे तो इसकी नीडल क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो यहाँ पर हम लोग की जो है जो उसको K1 कह देते हैं। अगर हम इसका करंट मान लें, सपोज करें हम इस की को ऑन करें और करंट इसमें कितनी आ रही है, सपोज करो IG आ रही है, तो IG जो करंट होती है उसका जो फॉर्मूला होता क्या होता, ओम्स लॉ से, ठीक है। EMF, मान लो इसका EMF E है बैटरी का, तो EMF वोल्टेज ही है एक टाइप से। तो EMF अपॉन में हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों सीरीज में हैं, तो R+G। R है रेजिस्टेंस ऑफ जो बॉक्स होगा जो उसमें हमने कनेक्ट किया होगा, दूसरा है गैल्वेनोमीटर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। पर इसमें दिक्कत क्या है, देखो इसमें करंट हमें मेजर करनी पड़ेगी। करंट हमें पता नहीं है, हमें अगर G फाइंड करना होता तो हमें ये करंट भी तो नहीं पता, तो हमें G और ये जो करंट होगी दोनों क्या हो जाएंगे, अननोन वैल्यू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, G की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम लोग सर्किट और कनेक्ट करना होगा। अच्छा, इससे पहले आप लोग एक चीज़ और समझ लो, जैसे कि हमें एक IG की वैल्यू एक होती है, एक IG हमें और फाइन होता है, जो हमने मैग्नेट वाले चैप्टर में कुछ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देखा था। तो टॉर्क अगर हम लोग देखें उस वाली मेथड से, IG का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर होता है K × फाई। यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉयल में डिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहा होता है। तो इसको अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगा, ये K इक्वल टू बनेगा E/R+G, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/5
ई अपॉन में आर प्लस जी, ये बन जाएगा। तो फिगर ऑफ मेरिट आप लोग देख सकते हैं, वहाँ आप लोग फॉर्मूला देखेंगे, के का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करने के लिए हमें केवल इतना सा सर्किट की हमें ज़रूरत पड़ती है, समझ गए होगे आप लोग, इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्किट की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हमें जी फाइंड करना है ना, तो जी फाइंड करने के लिए इस सर्किट से फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आई जी यहाँ पर फाइंड, आई जी हमें गिवन नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी आ रही है हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सर्किट में हम लोग एक और सर्किट कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम एक शंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर शंट बॉक्स कह सकते हैं इसको, एक रेजिस्टेंस बॉक्स ही होता है, तो ये हम इसमें कनेक्ट कर देंगे एक की हेल्प से, उसको हम K2 कह देंगे, ठीक है। ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। जैसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे, अब हम यहाँ से अगर बैटरी से करंट लेंगे तो IG नहीं रहेगा ना, अब ये तो चेंज हो जाएगा। तो अगर सपोज करो इस सर्किट में टोटल करंट I आ रही है, तो उस I को भी हम लोग ऐसे बिल्कुल ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। टोटल वोल्टेज तो अब भी E है, पर अब रेजिस्टेंस चेंज हो गया। देखो रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये जी रेजिस्टेंस है, एक शंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। फिर उसके साथ ये वाला सीरीज में लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो हम लोग सपोज कर लेते हैं R डैश है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हमारे पास IG निकल जाएगा, I निकलेगा। IG की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, IG नहीं कहेंगे उसको, हम IG डैश बोल देंगे, ठीक है। तो IG डैश जो फाइन होगा यहाँ पर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखते हैं एक बार, IG इंटू जी, इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, ये वाला IG इंटू जी, और यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, कितनी I माइनस IG करंट होगी यहाँ, ठीक। तो I माइनस IG इंटू एस कर लेंगे, तो यहाँ से हमें IG डैश जो होगा, डैश मान लो इसको बाद में, ठीक है, IG डैश की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर जो IG डैश की जो वैल्यू आ रही होगी, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ से आ रही होगी वो ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। तो जैसे IG हमारे पास आया था ना इक्वेशन नंबर 1, ऐसे ही ये इक्वेशन नंबर इसको हम क्या बोलते हैं, 3 बोल देते हैं, 2 इसको बोल देंगे, ठीक है। तो ये IG डैश फाइन हो जाएगा। ऐसे हम एक और देख लेंगे, IG डैश का एक फॉर्मूला और भी होगा, फिर जैसे ये आया था तो वो होगा K5/2, K5/2। क्योंकि 5/2 क्यों कह रहे हैं यहाँ पर देखना, बाद में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन लेते हैं ना, जो पहले डिफ्लेक्शन आया होगा उसका हाफ डिफ्लेक्शन लेते हैं शंट को जोड़ के, मतलब हमें शंट में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाना है ताकि अगर जो पहले डिफ्लेक्शन आया था उसका जस्ट हाफ हो जाए। सपोज करो पहले डिफ्लेक्शन अगर मान लो 12 आया था, तो बाद में शंट रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद डिफ्लेक्शन 6 हो जाना चाहिए, इसीलिए हम इसको 5/2 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 बोल दो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं IG डैश निकालता हूँ, देखना IG अपॉन में क्या निकाल देते हैं, अगर सपोज हम IG डैश निकाल देते हैं, तो इन दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम सेम है ना, इनको हम एक साथ कर लेंगे। तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 वैल्यू आ रही है इसकी, इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 5 कह सकते हैं। दूसरा ये वाला जो IG डैश आया होगा, एक फॉर्मूला निकलेगा पूरा ये, ठीक है। और ये के फॉर्मूला देखो यहाँ पर आया था IG, जब हमने केवल सिंगल सर्किट लिया था, मतलब सिंगल सर्किट के फॉर्मूले ये दो हैं, और जब हमने इसमें शंट दूसरा सर्किट भी जोड़ दिया तब हमारे पास फॉर्मूले ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक बार IG डैश निकाल रहे हैं, दूसरी बार फिर से हम क्या करेंगे, IG डैश निकालेंगे। अब हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर रहे होंगे ये दोनों फॉर्मूले, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हम इसको देख लेंगे। अब ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन जो ये 6 होगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो जब यहाँ से आप इनको इक्वल करेंगे तो ये दोनों तो हट जाएंगे ना, ये वाले टर्म, तो 2 जो होगा इसके इक्वल आएगा, फॉर्मूले के इक्वल। वहाँ जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला आप लोगों को वहाँ दिख रहा है, यही फॉर्मूला ड्राइव होगा जो ऊपर वाला है, G इक्वल टू कितना, RS अपॉन में R माइनस S। अब आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर्मूले ड्राइव कहाँ से हुए हैं। नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग सर्किट कनेक्ट करेंगे और सर्किट इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग ये वाले को भूल जाएं, क्योंकि ये हमने पहले कनेक्ट नहीं किया था, केवल हम इतना ही कनेक्ट करेंगे ऊपर वाला, उसके बाद हम बाद वाला नीचे वाला कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको अभी हम नीचे वालों को हटा दें, केवल इसको कनेक्ट करते हैं। चलो ठीक है, कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये है एक बैटरी एल्यूमिनेटर, जहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल आप लोग को दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बैटरी की वोल्टेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो वोल्टेज आप लेंगे, ठीक है, वही वोल्टेज आप लोगों को यहाँ से आउटपुट में मिल रही होगी। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं इसको हम ऑन किया, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमने कितने बार, यहाँ पर 3 पर हमने वोल्टेज सेट कर दी, ये आप लोग देख सकते हैं 3 वोल्टेज हमने सेट कर दी। तो यहाँ से जो होगा ना, यहाँ से जो बाहर आउटपुट निकलेगा, यहाँ से ये जो टर्मिनल हैं प्लस और ये माइनस, यहाँ से आउटपुट में 3 वोल्ट ही अब निकल रहा होगा। तो हम इसको फिक्स कर देंगे 3 वोल्ट पर। चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्किट में, यहाँ बैटरी के बाद निगेटिव टर्मिनल से रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद की कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से माइनस है, एक तरफ से की कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स
एक टर्मिनल हमने लगा दिया इसके निगेटिव वाले कनेक्ट पॉइंट से, ठीक है, ये हम कनेक्ट कर देंगे निगेटिव। फिर निगेटिव वाला जुड़ा है कहाँ से, रेजिस्टेंस बॉक्स से, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स का नेक्स्ट टर्मिनल की से कनेक्टेड है, जैसे कि हमने भी सर्किट डायग्राम में देखा था। अब हम लोग यहाँ फिर से देखते हैं, जो की है, इस की का जो नेक्स्ट पॉइंट है ये सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ से ये निगेटिव से रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, फिर की कनेक्ट होगी, उसके बाद यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है हमें। तो यहाँ हम की से एक टर्मिनल की का रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरा टर्मिनल इसका हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने सेकंड इसका टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और जो कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का जो नेक्स्ट टर्मिनल है, यहाँ आप लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम में, ये सीधे कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव एंड से। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो टर्मिनल है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो टर्मिनल है इसका, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो गया है। तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा, अगर हम देखें ना, ये वाला डायग्राम जो दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर वाला डायग्राम और ये जो हमने भी कनेक्ट कर रखा है, ये डायग्राम दोनों कनेक्टेड डायग्राम, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये जो सेकंड हमें डायग्राम दिख रहा है इधर, सेकंड डायग्राम, इसमें हमें एक जो वायर है, ये वाला वायर, सेकंड वायर, इसको हमें कनेक्ट करना है कहाँ से, गैल्वेनोमीटर से। आप लोग देख सकते हैं ये वाला कहाँ कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर के एक एंड से, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर के एक एंड से, की हेल्प से करेंगे, ठीक है। ये की से कनेक्टेड है, आप लोग देख सकते हैं इधर, यहाँ की से कनेक्टेड है, की से गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्ट है। तो गैल्वेनोमीटर के फर्स्ट एंड से हमने इसको कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो की है, की का जो नेक्स्ट एंड है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं की का जो सेकंड है ये कनेक्टेड है किससे, शंट बॉक्स, या हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो ये हमने इसका सेकंड टर्मिनल इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर देना है। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, टाइट कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसका आप लोग देख सकते हैं सेकंड टर्मिनल इस गैल्वेनोमीटर से ही कनेक्ट है, तो इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से सीधे कनेक्ट, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है। आप लोग देख सकते हैं ये जो सर्किट आया ना, ये वाला, ये सेकेंडरी सर्किट है, ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला सर्किट, और जो ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला इधर वाला पूरा, ये प्राइमरी सर्किट है। मतलब इसमें दो सर्किट हैं, आप लोग देख सकते हैं ये साफ साफ दिख रहे हैं दो सर्किट। एक सर्किट आप लोगों को ये वाला दिख रहा है, यहाँ ये वाला, ठीक है। दूसरा हम लोग को दिख रहा है इस गैल्वेनोमीटर से ही इधर से जो आया है ये वाला डायग्राम सर्किट दिख रहा है। तो यहाँ पर दो सर्किट आप लोगों को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और रीडिंग हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेंगे। तो ये ऑन हो गया है, ऑन हो गया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी 3 वोल्ट यहाँ पर हमको ये आउटपुट में दे रहा होगा। तो 3 वोल्ट हम इसको फिक्स कर लेंगे, 3 वोल्ट आप लोगों को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ से हमें ये आउटपुट में 3 वोल्ट हम लोगों को दे रहा होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स से, यहाँ अभी हम लोगों ने कोई रेजिस्टेंस नहीं निकाला हुआ है, सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो सर्किट में कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हुआ है। अब आप लोग जितना रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, जैसे आप लोग यहाँ जूम करके थोड़ा देखें, तो मैं यहाँ से ये 1000 ओम, ये दिखा है यहाँ पर 1000 लिखा है, 1000 ओम का मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो सर्किट में 1000 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस कितना लगा दिया हमने, 1000 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो की है इसको हम ऑन कर लेंगे। तो ये की हमने यहाँ पर ऑन कर दी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना, ये हमें अभी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये लगभग कितना 28 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं कि जो R की वैल्यू है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग कितना लिखेंगे, देखो हाई रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है 1000 ओम, 1000 ओम, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन है फाई हमारे पास जो कितना आ रहा है 28, डिफ्लेक्शन कितना आया 28 यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया है, ठीक है ना। तो अभी हम हमारा जो सेकंड सर्किट है वो सेकंड सर्किट अप्लाई नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ से की ऑफ करी हुई है, यहाँ से की ऑफ है, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सर्किट को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन लेना है वो कितना लेना है आप लोग बता सकते हैं। शंट का डिफ्लेक्शन अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव में भी सीखा था कि हम जस्ट हाफ कर देते हैं। तो 28 हमारा डिफ्लेक्शन आया था, अब हम 14 डिफ्लेक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने इसको कनेक्ट करा, हमें इसको 14 बनाना है। अभी कितना आ रहा है, ये तो 0 लगभग हो गया, ठीक है। तो हमें इसको 14 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ से 50 ओम रेजिस्टेंस निकाल दिया।
ये 50 ओम रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर से निकाल दिया। तो 50 ओम जब रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 और ये 15 और ये लगभग लगभग कितना है 16 आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। तो 16 का मतलब कितना हुआ, हमें कितना चाहिए 14 चाहिए, तो हमें इसको और कम करना होगा थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इसको 40 हम निकालेंगे, जैसे कि मैंने 50 निकाला था, 50 नहीं, इसको हम कितना निकाल देंगे 40 निकाल देते हैं। तो 20 के 2 निकाल दिए मैंने। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन 14 आ रहा है, ठीक है। तो 14 हाफ डिफ्लेक्शन ये हो गया। अब हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। तो जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितने हमने फाइंड किया है 40 ओम, और जो हाफ डिफ्लेक्शन है वो कितना हो गया वो तो हमने भी नोट कर लिया था, इसका हाफ हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है 14 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन, जी की वैल्यू निकालेंगे। जी इक्वल टू होता है आर एस अपॉन में आर माइनस एस। तो यहाँ पर 1000 आर की वैल्यू है और एस की वैल्यू है 40, ठीक है, और आर है 1000 फिर से, और माइनस एस करेंगे तो ये कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ से जी की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 40 और डिवाइडेड बाई 1000 में से 40 माइनस करेंगे तो 960 आ जाएगा। अब आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये 29 जी 1000 डिवाइडेड बाई अगर हम इसको 29 कर दें तो ये शायद 41.66 ये वैल्यू आएगी। तो इतना हमारे पास इसका रेजिस्टेंस फाइन हो गया। तो ये फर्स्ट रीडिंग है, अभी हम और रीडिंग लेंगे, ठीक है, ये G1 कह देना इसको। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, ये आ रही है 41.66 वैल्यू इसकी आ रही है। ऐसे आप लोग के की वैल्यू फाइन कर सकते हैं। तो के तो बड़े सिंपल है यहाँ से फाइन करना। तो के की जो फॉर्मूला है वो कितना है 1/5, 5 कितना है 5 आया है 28, और यहाँ पर ई की वैल्यू हमने ले रखी है 3 वोल्ट, और डिवाइडेड बाई आर प्लस जी। आर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस था 1000, और प्लस जी की वैल्यू कितनी आई है 41.66। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो के की वैल्यू आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, बाद में इसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड रीडिंग में, फिर से यही चीज रिपीट करेंगे दोबारा। हम रेजिस्टेंस और निकाल लेते हैं। पहले हमने 1000 निकाला था, अब 1000 में 500 और होगी तो कितना 1500, इवन नंबर में निकाल लो, 100 ये है, इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इसमें 1600 रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, पहले नोट कर ले रहा हूँ 1600 ताकि हम भूलें ना, ठीक है, ये नोट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ रहा है। की को हमने यहाँ पर कनेक्ट करा ही हुआ है पहले से, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी आ रहा है ये करेक्ट 10 आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो कितने हैं, अच्छा सॉरी ये वाला हम लोग ओपन कर लेंगे, हाँ सेकंड सर्किट का मैंने कनेक्ट करा हुआ है, इसको हम ओपन कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो कितने हैं, ये लगभग लगभग हैं आपके 18 यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं 18, जो डिफ्लेक्शन आ रहा है 5 वो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें शंट वाला जो की है इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो शंट अब इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमें कितना चाहिए 18 का हाफ, मतलब कि हमें 9 चाहिए, और ये लगभग कितना आ रहा है, ये 9 मुझे लग रहा है पहले से ही है। तो ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, जो शंट का रेजिस्टेंस है ये भी कितना रहेगा, फिर ये 40 ही रहेगा। तो अभी हमने 40 फाइन यहाँ से निकाला था ना, वही रेजिस्टेंस है 40 है, क्योंकि 9 पहले से आ गया है। तो ये हम इसको 40 कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा होता तो हम इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते, समझ जाना है आप लोगों को, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ पर लिखें तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, इसका जस्ट हाफ कर लेंगे तो हाफ कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। अब हम लोग फिर से जी की वैल्यू फाइन करेंगे। तो जी में फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, आर एस, आर कितना है अभी 1600, और इनटू में जो एस की वैल्यू है शंट रेजिस्टेंस वो कितना है 40, और फिर से डिवाइडेड बाई 1600 माइनस 40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1560 ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग जी की वैल्यू फाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे, ये 41.37। तो लगभग लगभग आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू लगभग लगभग सेम ही आप लोगों को मिल रही होंगी। तो ये G2 हो जाएगा, सेकंड हमारे पास रीडिंग ये हो जाएगी। ऐसी प्रकार जैसे हमने 2 रीडिंग ली हैं, ऐसे हम लोग थर्ड फोर्थ और 2 रीडिंग ले लेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो G की वैल्यू होगी एवरेज मीन वैल्यू निकालेंगे G की, उसमें हम लोग G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 जो भी आपने फाइन करी, अगर 5 करी है तो 5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, और यही आप लोगों की इसकी
एक्यूरेट वैल्यू हम इसको मान लेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस इसका फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर K1 K2 K3 K4 फाइंड कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग K की वैल्यू भी निकाल लेंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3 और ऐसे ही प्लस K4 डिवाइडेड बाई 4 करके K की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो आप लोगों का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, जो इसके सारे नोट्स हैं ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।